ઓછો છે દાનેશ્વર ઠાકોર એનો તો લાગે તો બંને બાકી શાક પતી જ ગયું के दर किस दर जाओ छोड़ के डर किस दर जाओ कौन है अपना किसको सुनाओ कौन है अपना किसको सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना झूठाए मतलब काए जमाना मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना कमल पर शीश चढ़ाऊं दीन दयालु दया करो दीन दयालु दया करो दया करो रहम करो दीन दयालु दया करो दीन दयालु दया करो दीन दयालु दया करो दीन दयालु दया करो चाहे वो मथुरा में बैठे हो, चाहे उज्जैन में बैठे हो, चाहे दूसरे भी बने हैं बहुत। वो लोग क्या करते थे कोरोना काल में? हमारे पास दूर से जय गुरुदेव बोलो। गुरु महाराज ऐसा करते हैं। अगर कोरोना के समय गुरु महाराज तुम्हारे हमारे बीच होते, लीला नहीं खेली होती, तो ऐसा कहते अरे बताओ कहते। इससे भी आप भ्रमित क्यों नहीं हो रहे? मत भ्रमित होइए, खेल चल रहा है बहुत बड़ा, और स्वामी जी ने जानबूझ के ये खेल रचा है। जो महापुरुष आज तक की संतों की सारी श्रेणी को खंगाल लीजिए। सबसे पहले आदि संत के रूप में कबीर साहब, नानक, पलटू, उनके बारे में ये कह रहे अपने मुखारविंद से उन्होंने कहा कि समय समय पर हमने भेजा, समय समय पर हमने भेजा कबीर, नानक, पलटू को, और समय समय पर हमने भेजा दादू, दरिया, नाभा को। बहुत समझाए, जब नहीं माने तब हम आए। सारी संतों की श्रेणी इस तरह पर उतारने वाला मैं हूं, ये कह रहे हैं। मैंने भेजा कबीर को, नानक को, पलटू को, गोस्वामी जी को, हरिदास जी को, राधा स्वामी जी को, और उनके चिताने पर, जगाने पर तुम अपने घर को आने के लिए तैयार नहीं हुए, तो तुमको घर पहुंचाने के लिए खुद अनामी धाम से तुमको मैं लेने आया हूं। सारी
विस्तृत रचना का रहस्य हम सब लोगों के सामने खोल के रखा। सब संतों ने खोला और गुरु महाराज ने भी खोल के रखा। तीसरी आंख खुलने पर सबसे पहले रचना दृश्यमान जो होती है वो लिंग लोक बोला जाता है। इसको देवलोक भी कहते हैं, लिंग लोक भी कहते हैं। 17 तत्वों का शरीर है उनका। वहाँ जो टिकने का आधार है वो नूर, रोशनी और सुगंधी है। उनकी शरीर इतना ऐसी है। उस लिंग लोक में 14 भुवन का उल्लेख, उसकी मालकिन के रूप में आद्या मां शक्ति, शक्ति के ऊपर उसका पति है ईश्वर। मर्यादा की वजह से नाम नहीं उच्चारण कर सकता मैं। और उसके ऊपर में फिर जैसे यहाँ पति पत्नी वैसे वहाँ आद्या शक्ति ईश्वर, इसके ऊपर माया, माया के फिर ऊपर ओमकार पुरुष। और वेद शास्त्र ने वहाँ बिंदु लगा दी। बस ओमकार के ऊपर कुछ नहीं है। सारे मंत्रों के साथ ओमकार जोड़ते हैं। संतों ने कहा नहीं, ओम से ऊपर भी है। और क्या कहा? ओम के ऊपर प्रकृति लोक, प्रकृति के ऊपर फिर पुरुष, जिसको पार ब्रह्म कहा गया। प्रार्थनाओं में गाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म। जो ब्रह्म से भी परे है, यानी ओमकार से जो ऊपर है, ऊपर की पहुंच जिसकी है, जाता है और आपको भी जो ले जा सकता है, उस गुरु की मैं वंदना करता हूँ। पार ब्रह्म वो है। पार ब्रह्म के ऊपर है महाकाल, और महाकाल के ऊपर में सचखंड। सचखंड जहाँ से हम सब जीव, जितनी भी जीवात्मा जो भी मंडल में है, चाहे मृत्यु लोक में हो, चाहे लिंग लोक में हो, चाहे ओंकार पुरुष में हो, चाहे माया लोक में हो, जहाँ भी जितनी भी खचाखच जितनी भी जीवात्माएं हैं, उन जीवात्माओं का अवतरण सतलोक से किया गया है। उस सतलोक के ऊपर में अलख है, उसके ऊपर अगम, और अगम के ऊपर अनामी है। और उस अनामी धाम से बाबा जय गुरुदेव आए हैं। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। और इसलिए कह रहे हमने भेजा, हमने इसको, हमने इसको, हमने इसको। संत को नहीं कह सकता हमने भेजा। एक पुलिस का कांस्टेबल अपने कांस्टेबल को हुक्म नहीं दे सकता। उसका हेड कांस्टेबल होगा वो देगा, उसके ऊपर फिर पीएसआई, उसके ऊपर फिर सर्कल। ऐसी सारी परंपरा है। वैसे वहां भी सारी रचना एक के ऊपर एक के ऊपर बिल्कुल विधिवत बनी है। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो विस्तार, वो उस देवलोक जिसको लिंग लोक कहा गया, उसके विस्तार का एक बूंद भी नहीं है। इतना छोटा विस्तार जिसको हम बहुत बड़ी धरती और विशाल धरती जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ी दुनिया, वो एक बूंद के समान है इस विस्तार के सामने। उस विस्तार, सारे विस्तार के अंतिम बिंदु पर बाबा जय गुरुदेव जी विराजमान है। सारा विस्तार उन्हीं की मौत से हुआ है। और सब उनके वचन के माध्यम से, जिसको हम प्रार्थना में गाते हैं कि अपना भेद बताए गुरुदेव। अपना भेद खुद बताए, नहीं तो हम तो बेहोशी में पड़े हैं। भक्ति हो रही है, बेहोशी में हो रही है, होश में नहीं है। जो दो आंख से दिख रहा है वो असत्य है, और जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है। इसी को लीला कहा गया। इतने बड़े महापुरुष लाखों करोड़ों के बीच में घोषणा करके बैठे कि कलयुग में कलयुग को भगा के सतयुग को लाके खड़ा करके दिखा दूंगा। और बच्चा ऐसे नहीं कि मैं उसको देखूंगा, नहीं, मैं खुद करूंगा। मैं जो पेड़ को लगा रहा हूं, इस पेड़ के फल को मैं भी चखूंगा। ये सब चीज हमको आपको मजबूर कर रही है कि तो फिर ये इस समय जो परिस्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा कि उन्होंने कोई चीज किसी को सौंपी है, वहां तक वो सीमित है। एक सेठ बहुत बड़ा कारोबार चला रहा है, अरबों खरबों का पूरे विश्व में। तो लंदन में कोई मालिक, इंडिया में कोई मालिक, जापान में कोई मालिक, मगर वो तो असली तो वही है ना। तो ऐसे उसको दिया, भाई तुम आश्रम को देखना, हम कुछ दूसरे काम से दूसरे मंडलों में जा रहे हैं। उसको कहा तुम नाम देना। इससे वो गुरु नहीं बन गया। आप लोग भ्रमित हो चुके हैं। उन्होंने कोई भ्रमण नहीं खड़ी की। आपके अज्ञान ने आपको अंधेरे में डाल के रखा है।
आप डर रहे कि जिसको नाम का अधिकार दिया अगर उसको नहीं मानेंगे तो नाराज हो जाएंगे। कुछ नाराज कैसे होंगे? आपको तो गुरु महाराज ने खुद नामदान दिया है, और आपके लिए जब आप रास्ते पर चल रहे हो, साधना के रास्ते पथ पर अपना कदम चला रहे हो, तो उस समय आपको डरना सोचना क्या है? जो राह लड़खड़ा रहे, जो राह चूक रहे, जो राह से दूर हो रहे, उनके लिए कहा गया भाई उनको राह पे लाए। ये जिम्मेदारी उनको केवल दी। हमको जब व्यक्तिगत रूप से हाथ जोड़ा उन्होंने कि मेरे लिए क्या आप आदेश करते, क्या कहते हैं, मैं क्या कहूँ इस समय। जब उनको बोल दिया कि ये नाम देंगे, तब मुझे पूछ रहे, जबरदस्ती मुझे बुलाया गया कि आप आइए कुछ भी करके। तो इंदौर हम पहुंचे और इंदौर में उनकी सरताज लगाया गया कि ये गुरु है हमारे। तो उसी जगह पर हमको हाथ जोड़ के कमरे में पूछ रहे, क्या पूछ रहे कि क्या करूंगा? आप वरिष्ठ हो, जो प्यार आपको और आपके परिवार को गुरु महाराज ने दिया शायद ही किसी को दिया होगा, तो इस समय मैं क्या करूं? मैंने उनको इतना ही पूछा कि आपकी दिल की इच्छा क्या है, आप खुद क्या सोच रहे हो? तो सोच विचार करके उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुस्तान के मेजॉरिटी बड़े बड़े वरिष्ठ लोग आए हैं, वो जो कहेंगे वो मैं करूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा जय गुरुदेव को तुमने हमने इकट्ठा होकर हिंदुस्तान में सब इकट्ठे हुए और क्या कहा कि बाबा आप गुरु बन जाओ, हम आपको मान्यता देते हैं। तुमने बनाया है, तुमने गुरु बनाया कि तुम गुरु बनो। गुरु परंपरा आदमी के चुनाव से नहीं बनती है, शक्ति का एक अनुभव कराती है। उन्होंने अपने एक परिचय दिया ताकत का। आप अपने दैनिक जीवन में अपनी परिस्थितियों में जूझते हुए हर समस्या में आपके सहारे बने हैं गुरु महाराज, नाम के माध्यम से। नाम इसी को कहा गया, जागरूक नाम, जिंदा नाम उसी को कहा गया। जैसे जिंदा आदमी बोलता है, जवाब देता है। कोई मर गया डॉक्टर, उसको आप याद करते रहोगे तो ठीक नहीं हो सकते, तो चला गया, वो कैसे याद करेगा? तो इसमें भाई जिंदा नाम क्या है? जय गुरुदेव नाम। उसी रामायण में जिसने पूरी रामायण में केवल राम की ही महिमा की, राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, सब रूप में राम ही राम। उसमें ये नहीं लिखा गोस्वामी जी ने कलयुग केवल राम आधार नहीं कहा, नाम आधार। और नाम को कौन सा हम विटमना में पढ़े, कितने देवी देवता हमारे, कौन से नाम से हम काम चलाए? तो उसके लिए भी चिंतित किया। नाम संतन के आदि नाम, संत के आदि नाम रहेगा। जो नाम वो निश्चित कर देंगे जिस समय पर मौजूदा रूप में, वो संत का दिया हुआ नाम तुम्हारा काम करेगा। उसको जागृत नाम कहते हैं। और 5 नाम जो बीच वाले हैं वो कभी बदले नहीं, कभी आगे बदलेंगे नहीं। पहला और आखिरी में जो मौजूदा संत होते हैं, जिस धरा पर आते हैं, वो निश्चय करते हैं उस नाम से इस 4 धनियों को संपुट के रूप में लगाकर जिंदा किया गया। नहीं तो तुम्हारा नहीं सुनेंगे। वो जागरूक क्रिया बीच में रख के आगे पीछे जय गुरुदेव लगा के जागरूक किया। और जागरूक उसी को कहते हैं आप कहीं भी तकलीफ में हो और एक साथ में समझो, एक साथ में 1 करोड़ लोगों की जीवात्मा निकल रही है, तो करोड़ों को संभालने की ताकत रखे वो जिंदा नाम है। उसको शरीर की जरूरत नहीं है माध्यम में, तुमको हमको जरूरत है शरीर से एक दूसरे को मदद करने के लिए, उनको जरूरत नहीं है। वो अपने संकल्प से काम करा लेते, किसी को भी माध्यम बना देंगे, किसी को निमित्त बना देंगे। आप सोचेंगे कैसे हो गया, मैं तो सोचता भी नहीं था। तो तुम्हारे सोचने से नहीं, उनके संकल्प से काम हो रहा है। तो जागरूक नाम किया। जागरूक नाम करके आज तक के इतिहास में सब नामों के साथ 100 साल का संकल्प रहा। कबीर साहब सतनाम दिया, नानक साहब ने वाहे गुरु दिया, सबके लिए 100 साल का संकल्प। यहाँ एक तरफ 400 साल पहले सूरदास जी ने भविष्यवाणी में लिखा। क्या लिखा? पहले तो सारे विनाश की लीला बताई, बहुत बड़ी लंबी भविष्यवाणियां हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल फिरे,
अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे प्रजा बहुत मरे। पहले विनाश की बातें बड़ी बताई और फिर क्या कहा, अरे मन धीरज क्यों न धरे, काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरेगा। तो ये सारी चीज, और उन्होंने फिर आगे क्या कहा, सुवर्ण फूल सम पृथ्वी बने, हरि की ये लीला टारी न टरे। सुवर्ण फूल, ये समय भी आएगा, संतों की वाणी है। और उन्होंने ये कहा, सहस्त्र वर्ष लगी सत्युग व्यापे, सुख की दिशा फिरे, हरि की लीला ये टारी न टरे। स्वामी जी ने क्या कहा आते ही कि 1000 साल तक ये नाम चलेगा, और 1000 साल के अंतर्गत बहुत विद्वानों ने विरोध किया। काशी के बनारस के पंडितों ने गुरु महाराज का शुरू में कि ये बोल रहे हैं कि कलयुग जाएगा, ये गलत है। विधान है कि विधान के हिसाब से कलयुग की आयुष्य मर्यादा 4,32,000 साल की है, और अभी तो 5,000 साल ही हुए, तो ये कैसे हो सकता है। उन्होंने क्या कहा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा ऐसा नहीं बोल रहे, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कुछ समय के लिए, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, पहले थिएटरों में जाते थे तो मध्यांतर आता है, बीच में 15-20 मिनट के लिए एक ही पानी चाय पानी करना है, चले जाते हैं, पिक्चर चालू ही है, फिर लग जाएगा। तो ऐसे कुछ समय के लिए कलयुग को सस्टेन करेंगे अपनी रिद्धि सिद्धि ताकत से। क्यों, वो धनी है, मालिक होने के नाते दूसरा नहीं कर सकता। धनी के होने के नाते, रचना का रचयिता होने के नाते वो कुछ समय के लिए कलयुग को स्थगित कर देंगे और सतयुग का पदार्पण करवा के 1000 साल के अंतर्गत जिन जिन जीवों को उस धाम में पहुंचाना है उनको पहुंचा देंगे। ये उनकी पूरी योजना है, और हम सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त किया है गुरु के रूप में। ये कोई छोटी बात नहीं है, मानव इतिहास की ये सर्वोच्च गौरवान्वित पल है कि हम बाबा जी गुरुदेव के शिष्य हैं। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं हमारी, और हमने कुछ अपनी ताकत से गुरु को पहचान करके नहीं लिया है, गुरु ने हमको अपनी पहचान देके अपनी तरफ खींचा है और सबको अनुभव दिया। कोई ऐसा इस समय पूरे हिंदुस्तान की संगतों में चटोली है, किसी को भी पूछ लीजिए हम क्या थे और कहाँ पहुंचे। गुरु महाराज ने हर प्रेमियों को हर तरफ से सांसारिक दुख तकलीफ मुसीबतें, उनमें अपना योगदान देके सहारा दिया कि नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिया कि नहीं दिया। आज हम जो भी कुछ है उन्हें के सहारे से वो संभाल क्यों रहे, उनको कुछ देना है। क्या देना है, ये कहे कि बच्चे जो तुम फरियाद करते हो, चिल्लाते हो, रोते हो, अनंत युगों से चिल्लाहट सुनते 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 मेरे कान पक गए, सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई, तो हम तुमको यहाँ से ले जाने आए। ये नगरी, कबीर साहब ने कहा कि पूरे विश्व का परिभ्रमण किया हमने, राजा को मिले, रैयत को मिले, पंडित को मिले, पुजारी को मिले, मौलवी को मिले, सबको मिले, और सबसे राय ली, सबसे पूछा कि क्या आप संपूर्ण सुखी हो। तो और परिवर्तन हिंदुस्तान के सारे भी जितने संसद गुरु इकट्ठे हुए, आप सोचिए 30 साल पहले 30 साल पहले 35 साल 30 साल पहले बोल रहे हैं कि अभी जो आप उछल कूद करके मेरी वाहवाही कर रहे हो, मुझे कह रहे थे, उसको आगे लोग नापसंद करेंगे, तुमको रोकने की कोशिश भी करेंगे, तुमको तुम्हारे पर पैसा भी बरसाएंगे, तुमको मारने की गोली भी लगाने की कोशिश करेंगे। ये सब घटनाएं होगी। और तीसरा ये भी कह दिया कि तुम्हारे परिवार वाले भी रोक सकते हैं, तो वो भी हो गया। परिवार वाले डरे, क्यों, आश्रम में ऐसा घटना हो गई, 2-4 मर्डर हो गए एक ही हफ्ते में, और हफ्ते के बाद मेरा कार्यक्रम भरतपुर के बगल में था, तो आश्रम तो वहां से 30-35 किलोमीटर है, तो घर वाले तो डरेंगे ही नहीं कि जब आश्रम में 24 घंटे गुरु महाराज के साथ जो रहते थे उनका मर्डर हो सकता है, तो आपको कौन बचाएगा। हमने इतना ही कहा कि अगर मालिक की मौज हमको इस कार्यक्रम में उठाने की होगी तो चले जाएंगे, कार्यक्रम को हम रद्द नहीं करेंगे, हम जाएंगे।
तो जो कहा 30 साल पहले कि तुमको रोकने की कोशिश होगी, पैसे की बरसात होगी, वो भी कोशिश की लोगों ने कि हमारे गुणगान गाओ। अब हम गुरु बन गए हैं। बाबा तो चला गया है निगधाम में। अरे निगधाम में कैसे चला जाए? आपको हमको एक सपना सजा के गया है बाबा, दिखाया है कि नहीं सपना कि सतयुग लाऊंगा। हमारे आदिवासियों के लिए संकल्प किया दिल्ली की धरती पर बोट क्लब में 1983 में। ये जो हमने पहना है बोरा है, ये कपड़ा नहीं है, ये तुम लगाया है ना, यही है, मगर अस्त्री किया है साफ सफाई करके, इसलिए अच्छा लगता है। इसी को जब पहनाया, आज कितने साल हो गए? 83 से जोड़ लीजिए, कितने साल हो गए? 40 साल करीब होने वाले हैं। उसी समय बोले कि हमारे देश की गरीब से गरीब जनता, जिसको तुम आदिवासी कहते हो, जंगलवासी कहते हो, उन आदिवासी औरतों के हाथ में हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, सोना, चांदी, हर तरह के दागिने से उसका हाथ वजन से झुक नहीं जाए, तब तक ये बुरा कंतान उतरेगा नहीं। ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा संकल्प है, महापुरुषों का संकल्प है। और जब खुश होके लोग जय गुरुदेव बोले उस टाइम, तब कहा बोलो, बीच में मत बोलो, अभी और सुन लो। और क्या कहा कि अगर आपके सामने जो वादा मैं कर रहा हूं उसको पूरा करने के लिए कंतान की तपस्या भी उचित नहीं होगी और उससे भी नहीं काम बढ़ेगा आपका, तो मैं कंतान भी उनका फेंकवा दूंगा और घास फूस की लंगोटी लगाकर 1 करोड़ लोगों को, आपका काम पूरा नहीं होगा तब तक घास पे भी रखूंगा। इतना बड़ा संकल्प करने वाले महापुरुष किसी के साथ छलना कर सकता है, झूठी वादी खिलाफी कर सकता है? जरा अपने शांत दिमाग से सोचिए। सारी योजना अंगही के माध्यम से पूरी होने वाली है, कोई नहीं कर सकता माई का। विश्व के तमाम नेता, लीडर और विश्व के तमाम धर्मगुरु इकट्ठे हो जाए और कहे हम सत्युग को लाएंगे, तो नहीं ला सकते। मुझे नहीं भरोसा है। अगर क्योंकि वो विधान तोड़ने की बात है, और विधान कौन तोड़ सकता है? जो धनी होता है। आपके मकान के पास आके मैं उसके अंदर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करूं तो करने देंगे? आप करने देंगे साहब कि हमारे मकान को क्या कर रहा? मगर मैं धनी हूं, मैं उसको बम से उड़ा भी दूं, मैं उसको नष्ट भी कर दूं, बुलडोजर भी चला दूं, उसको आग भी लगा दूं, क्यों? मैं धनी। तो धनी है, वो बनाया भी बिगाड़े भी, ये पहचान है उनकी, और इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो अमाप है, वो असीम है, वो अमर्याद है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। इनकी वाणी को गंभीरता के साथ जब तक हम समझेंगे नहीं, तब ऐसे ही भ्रमणा में पड़े रहेंगे। तो भ्रमित मत होइए। जो महापुरुष पूरे विश्व के अंदर सत्युग के लिए नहीं कहा कि हिंदुस्तान में सत्युग आएगा, धरा पर दूरदर्शी आएगी, धरा पे सत्युग लाएगी, पूरी धरती पर। कोई एक देश की बात नहीं है परिवर्तन की, ये परिवर्तन पूरे विश्व का है। और विश्व के ऊपर यहाँ तक कहा कि विश्व के तमाम राजनेता यहाँ पर आएंगे मथुरा में, और हमारे साथ बातचीत करके वहाँ क्या कानून लगाना, क्या विधान लगाना, कैसे राज सत्ता चला के सुखी करना, ये सब शिक्षा लेके अपने देश में कानून लगाएंगे। छोटी मोटी बात नहीं है। और ये भी कहा जब दूरदर्शी का झंडा बना, जय गुरुदेव का झंडा दूरदर्शी पार्टी का, तब कहा, क्या बोला कि इस झंडे के सामने विश्व के तमाम मुल्क के राजनीतिक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने अपने झंडे को न फेंक दे तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, सरेंडर हो जाएंगे सब। 30 साल पहले बोलते थे विश्व गुरु हो भारत देश, आज मोदी के राज में आवाज सुनने को आ रही है, परिवर्तन है। कहा कि रोटी को पलटते रहो, पलटते पलटते सही जगह पर आ जाएगी। इससे आगे योगी जी आएंगे, इसके बाद में मालिक की व्यवस्था आएगी, पूरी योजना है। धीरे धीरे हम एक प्रेमी को लेके गए गुरु महाराज के पास। वो जब पहले से बहुत खुशहाल थे, बहुत पैसे रहते थे उनके पास, और सत्संग में आने के बाद उनके पैसे खत्म होने लगे। तो मुझे कहने लगे कि स्वामी जी से मिलना है हमको, चलो। ले गए, स्वामी जी से बात किया। बोले स्वामी जी, मैं जब आपको मिला नहीं था तब मेरे दोनों खीसे में पड़े रहते थे पैसे, 10-10, 20-20 हजार रुपया, और जब से आपके पास आया खीसे में कुछ रहता ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने उसको इतना ही कहा, ठीक, तुम्हारा समय नहीं है अभी,
हमको रोजी रोटी मिल रही है, खाना हमारा परिवार चल रहा है, इतना ही हक हमारा है इस समय। क्यों? कलयुग जब आया तो उसने कर्जा बांटा। क्या कर्जा बांटा? झूठ बोलो, बेईमानी करो, छीना झपटी करो, व्यभिचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, ये कर्जा बांटा। ये सब करो तो तुम खुशहाल रहोगे। ये चलन है इस समय का। इस चलन के विपरीत तुमने झंडा गाड़ दिया है क्या? नहीं, हम नहीं करेंगे। तो तुमको कौन भूखे ही मारेगा ना? तो हम खा रहे हैं इनकी दया से। युग के चलन में नहीं है। हम झूठ नहीं बोल रहे, बेईमानी नहीं कर रहे, छीना झपटी नहीं कर रहे, किसी का छीन नहीं, ये फिर भी हमारा परिवार शांति से खा रहा है, ये मेहरबानी है। तुम्हारा समय आएगा, क्या कहे, जब समय आएगा तुम्हारे द्वारा सारे विश्व की राजकीय, सारे विश्व की आर्थिक, सारे विश्व की भौगोलिक और सारे विश्व की धार्मिक व्यवस्थाएं हमारे सदाचारी सात्विक गुरु भक्तों के द्वारा हम करने जा रहे हैं। सब व्यवस्था आप सोच नहीं सकते। ऐसे बच्चे कि ये कौन जानता है, ये तो अनपढ़ है। ऐसे लोग जो साधना के अंदर एकदम तीव्र गति से रोज आते जाते होंगे, ऐसे लोग सत्ता के शासन में बैठेंगे। योगी पुरुष, विरंच योगी, जनक जैसे विदेही, राज व्यवस्था ऐसे लोगों की होगी। अभी जो मौजूदा व्यवस्था है बिल्कुल उसका धरमूल से परिवर्तन हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते ऐसी व्यवस्था सारे विश्व में होने जा रही है। इस समय हमको इतना ही सोचना है कि हमारा परिवार कैसे आराम से गुजर रहा है, ये मेहरबानी है उनकी। और जिस समय ये भी कहा कि जिस समय युग परिवर्तन का समय नजदीक आ जाएगा तो दो युगों की टक्कर होगी, और उस टक्कर में लाखों करोड़ों का न्यारा ब्यारा हो जाएगा। भूकंप के जरिए हो जाएगा, युद्ध के जरिए हो जाएगा, रोग के जरिए हो जाएगा, कोई भी जरिया बना सकती है कुदरत। कचरा वो सहन नहीं कर सकती, एक प्राकृतिक गुण है। आपके शरीर में घाव हो जाए, बाहर से कोई चीज लग जाए, मिट्टी फट्टी, तो मवाद होकर निकल जाता है कि नहीं रखता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, कुदरत भी नहीं एक्सेप्ट करती। अभी आप कचरा डाल रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो, इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट जब पूरी हो जाएगी तो उसको खत्म कर देगी। और इसीलिए कहा कि आप परिवर्तन के पहले अपने आप को बदलते रहो। जब सतयुग लग जाएगा, घोषणा हो जाएगी, तिथि तारीख लग जाएगी, और उसके बाद आपकी जो आदत है झूठ बोलने की, फरेब करने की, अगर वो धंधा चालू किया तो तुम टिकोगे, यहाँ नहीं रह सकते। युग है, इस समय का युग का चलन यही है, मगर सतयुग लगेगा तो वो नहीं चलेगा। इसलिए कहा कि ऐसे जीव जो नहीं छोड़ सकेंगे उनको कोई भी माध्यम प्रकृति
प्राकृतिक रूप से विनाश में ले जाएगा, उनका खत्म। और यहां तक कह दिया कि पूरा विश्व शाकाहारी हो जाएगा, पूरा विश्व। और आज विश्व में देखिए, आपको हमको मालूम नहीं है, अमेरिका के ऐसे कई विस्तार है। हमारी एक लड़की है वहां, वो कह रही है कि यहाँ पर एक टापू है, उस टापू में 1,30,000 की आबादी है। उस टापू के 4 दरवाजे हैं और उस पर चारों दरवाजे पर वॉचमैन रहते हैं। और वो आपको जब तक आप ये सर्टिफाइड नहीं कर सके कि हम शाकाहारी है, तब तक अंदर प्रवेश भी नहीं मिलता है। कहाँ? अमेरिका। आप शाकाहारी हो तो ही अंदर आने देंगे, आप जानते हैं। तो परिवर्तन वैश्विक है। गुरु महाराज की मौत से आप यहाँ जो आवाज लगा रहे हो, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, इसकी गूंज से ये मंत्रोच्चार है। ये तुम्हारी हमारी वाणी नहीं है, ये उनका दिया हुआ मंत्र है। और उसका गुंजन करने से ये वाइब्रेशन कहाँ पहुंच के किसका परिवर्तन करेगा, तुमको हमको मालूम नहीं है। ये विज्ञान महापुरुष का है, परिवर्तन चल रहा है। विश्व का फास्टेस्ट बॉलर जिसको गिलख्रिस्ट कहते हैं, उसने शाकाहारी का प्रचार का झंडा लेके विश्व में अभियान चालू कर दिया कि शाकाहारी बन जाओ। आप जानते नहीं हो कहाँ चल रहा है परिवर्तन। अभी जब कोरोना आया तो विश्व की आरोग्य संस्था के डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने एक लेख प्रस्तुत किया और उसमें कहा, मैं 3 साल से लगातार कह रहा था कि आप मांसाहार छोड़ दीजिए, आगे मांसाहार की वजह से ऐसी बीमारी आने वाली है जिसकी कोई दवा नहीं मिलेगी। विश्व आरोग्य संस्था का डॉक्टर बोल रहा है। और वो फिर अभी क्या बोल रहा है, कोरोना में क्या बोला कि हमारी बात उस समय आप लोगों ने हंसी मजाक में निकाल दी। मैं इस समय पुरवार कर सकता हूं कि कोरोना के जो वायरस है, जीवाणु है, उसको पनपने के लिए, जिंदा रहने के लिए मांसाहार का प्रोटीन ही चाहिए। एक वैज्ञानिक कह रहा है, शाकाहार के प्रोटीन पे जिंदा नहीं रहेगा। और इसने सर्वे दिया कि विश्व के सर्वे में 99.99 लोग मांसाहारी मरे। तो ये बात तो गुरु महाराज कितने सालों से हमको कह रहे हैं। आप प्रचार कर रहे हो, करते हो कि नहीं करते हो? शाकाहार की रैली बंद हो गई कि चालू है? बंद। आपके विस्तार में चलती है कि नहीं? नहीं चलती। ऐसा मत करो, आज का शुभ दिन है, संकल्प करो। खाली ऐसे इकट्ठे होकर भंडारा की बात सुने और फिर वर्तन में आप कुछ नहीं करोगे तो ये संत नहीं है। संतों का रास्ता जिसको माना, जिसको सुना, जिसको समझा, उसको अमल में लाने का है। अमल नहीं करोगे तो वो तो कथा वार्ता हो जाएगी। तो अमल करना है। अभी हम नागपुर थे 10 दिन पहले, तो वहां पर हमने एक एरिया देखा, मोरसी करके गांव है वहां, तालुका तहसील प्लेस है। तो मोरसी में डेली शाकाहारी की रैली चलती, डेली सुबह में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो क्या उनका संसार परिवार नहीं चल रहा है? तुम बोलते हो कि ऐसा रोज करेंगे तो हमारा घर परिवार कौन चलाएगा? तो तुम चला रहे हो। जो परमेश्वर माँ के स्तन में बच्चे के पैदा होने के पहले दूध भर देता है, तुम्हारे कारखाने से आता है? किसकी व्यवस्था है? उसकी व्यवस्था है। ठेकेदार मत बनो, ठेकेदार उसको बनाओ, तो आसानी से चलता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा जीवन कहाँ व्यतीत हो गया। आपकी अपनी ठेकेदारी ही हमको फंसा रही है, अज्ञान में ले जा रही है। कर्ता भाव सबसे बड़ा बाधक है इस रास्ते का। दृष्टा भाव में होना है, कर्ता भाव में नहीं। हम कर रहे हैं, अज्ञानता है। बारीकी से सोचिए, कोई इंसान आजीवन गरीब रहा और मरने के समय ये कहे आपको कि पूरा जीवन गरीबी में मैं सड़ा, अब आगे किसी अमीर के यहाँ ही जन्म लेने वाला, राजा के यहाँ जन्म लूंगा, वो बोलेगा तो अभी हंसने लगे। हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? यानी तुम्हारी मर्जी से जन्म नहीं मिलता है, ढकेल देता है, जाओ भाई इसके यहाँ बच्ची बनो, बच्चा बनो, भाई बनो, बेटा बनो, बेटी बनो, और जो कर्जा आगे का है उसको वसूल करो। लेन देन से हम मिलते हैं एक दूसरे को। लेन देन से कोई पानी भी आपके घर का पीता है और उसको भी अदा करना पड़ता है। ऐसे कुछ नहीं आता है। जन्म में अपनी इच्छा का स्थान नहीं। अगर इच्छा से जन्म मिलता तो सब करोड़पति के यहाँ जाते, कि नहीं हमको गरीब के यहाँ नहीं जाना है,
इच्छा कुछ नहीं, तुमको कोई उतारता है। 5 महीने के बाद विज्ञान के इस युग में माँ के गर्भ में जीवात्मा डालने का काम माता पिता नहीं करते, ब्रह्मा जी करते। अगर माता पिता करते होते तो किसी किसी के घर में मुर्दा बच्चा भी जन्म लेता है। क्या उसके माँ बाप चाहते हैं कि हमारा मुर्दा है? कोई चाहता है ऐसा माँ बाप? तो तुम्हारा नहीं है, कोई डालने वाला अलग है। ब्रह्मा जी डालते हैं जीव को और विष्णु बड़ा करता है और शिव जी निकाल के मौत दे देते। 3 मानस पुत्रों को आद्या शक्ति के माध्यम से दिया गया है और इनको ये पता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि हमारे पिता कौन है और कहाँ बैठे हैं। जो आपको हमको नामदान के माध्यम से पूरा रास्ता खोल के बता दिया। ईश्वर जिसको कहते हैं, जहां से राम जी पधारे। राम आए अवतार के रूप में, वो देवी देवता नहीं, अवतार है। धरती पर व्यवस्था ठीक करने के लिए, पाप अत्याचार को खत्म करने के लिए संतों के आदेश पर अवतार ऊपर के मंडलों से भेजे जाते हैं। यहाँ के घर में आते, वो काम करते हैं, निश्चित कर्म को पूरा करके वो चले जाते हैं, वो अवतार है। और उसके बाद में द्वापर लगा, त्रेता में राम जी पधारे, द्वापर में कृष्ण पधारे। तो उस समय ज्यादा राक्षसी शक्ति थी, तो उस समय राम की अवस्था से जो शक्ति आई ईश्वर के धाम से, वो नहीं चल सकती, तो ऊपर से भेजी गई। कहां से आए थे? ओमकार से भी ऊपर प्रकृति लोक से आए। प्रकृति के ऊपर पार ब्रह्म है। हम गाते हैं प्रार्थनाओं में, मगर समझ के बिना, ना समझी में। क्या गाते हैं? भवसागर की लंबी धारा कैसे उतरू पार किनारा। तो कौन सी भवसागर की धारा है? ये धारा कहाँ तक चलती है, कहाँ से निकलती है, और पार कहाँ से कहाँ जाने को कहता है, कुछ समझ नहीं। उसी को भवसागर कहा गया, जहां तक मन का घेरा है। और मन का देंगे क्यों? क्योंकि मौत की पीड़ा तुम सहन नहीं कर सकते। जब शब्द को वो खोल देते हैं तो इतनी मधुर तान और इतनी मधुर आवाजें ऊपर के मंडलों से आती है, जिसमें हम लीन हो जाते हैं और मौत की पीड़ा व्यथित नहीं करते। जो माला नहीं घुमाता, उसको भी शब्द खोलने की बात करने वाला महापुरुष इस धरा पर आज तक नहीं आया। इसलिए हमारा परम सौभाग्य है कि हमको ऐसे गुरु महाराज मिल गए। हर साल पिछले कितने सालों से आपके पास बहुत लोग आते होंगे, आप सत्संग भी सुनते होंगे। हमारे सत्संग में भी आप कई जगह पर आए, मगर मन में एक गांठ पक्की आपने बांधी कोई कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। हम सत्संग किसको कहते हैं? सत्संगी किसको? हमको क्या कहे? ये सत्संगी है, ये सत्संगी, ये सत्संगी कहते हैं ना, हमको लोग सत्संगी कहते हैं। उसका अर्थ क्या है? सच के संग जो रहे वो सत्संगी। वास्तव में है हम तो झूठ भी कर लेते हैं, बेईमानी भी कर लेते हैं। तो हम परिवर्तन हमको अपने जाने का, उससे मुक्ति मिल जाए अगर आप दया करें तो। रास्ता दया का है। हमारी ताकत से, हमारी औकात से, हमारी साधना के बल पर हम पार हो जाएंगे तो अज्ञान था, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? सबके साथ काम वासना भी लगाई, लोभ भी लगाया, क्रोध भी लगाया, मोह भी लगाया, अहंकार भी लगाया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुण भी लगा दिए, और फिर झंडा आप गाड़ते हो कि नहीं हम तो झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है? ये अज्ञानता है। आप दोनों काम करेंगे, अच्छा भी करेंगे, बुरा भी करेंगे। हमारे साथ सब चीज लगी है और इसलिए दया मांगनी पड़ती है कि हे मालिक, एक तरफ आप ये कह रहे हो ये मत करो, ये मत करो, और मसाले तो सब लगाए। तो आप धनी हो, आप चाहे वैसा हमको घसीट के ले जाओ। इसी को कहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर, बिना शर्त की शरणागति। कोई शर्त नहीं, आप ले जाइए, बस पार कीजिए, अभी इस चक्कर में नहीं आना है। मगर हमको तो यहाँ व्यवस्था मिल गई, घर अच्छा चलने लगा, नौकरी अच्छी हो गई, घर में साधन संपन्न हो गए, तो यही घर है, यही बना रहे। और बाबा जी क्या कहते हैं? तेरा नहीं है, तेरा नहीं, निकाल देगा। हम लेने आए हैं, चलो वहां चलो, तुमको कोई निकालेगा नहीं, तुम मालिक बनोगे। वो देश है कि नहीं है वही हमको पता नहीं है। अभी कोई बनक भी नहीं आ रही है कि हमको इतना काल भगवान ने जड़ कर करके, कूट कूट करके भरा है कि यही मेरा देश, यही मेरा घर, यही मेरा परिवार। कितनी बार बिछड़े, कितनी बार बने, फिर भी इसी में फंस रहे।
मालिक कह रहे तेरा घर होता तो कोई निकालता तुझे, किराए पर यहाँ पट्टे पर आया है सराय में और कुछ समय के लिए भेजा है, अपना काम करके आना जाना सीख ले, और जब पहुंच जाओगे अपने धाम में तो तुमको कोई देश निकाला नहीं कर सकता। तो उसी काम करने के लिए शरीर मिला है। ये शरीर का अधिकार देवी देवता चाहते हैं कि हमको भी मानव शरीर मिले, और उस समय ऐसे सदगुरु मिले जो नाम के रास्ते से, नाम के माध्यम से सचखंड में हमको ले जाए। इसके लिए तरस रहे हो, और हम प्राप्त करने पर अज्ञानता में, गाफिलियत में, बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। होश क्या है कि हम करता नहीं, करता आप है। हम कठपुतलियां हैं, हमको नाचना चाहिए, या तो काल के हाथ से नाचो या गुरु के हाथ से नाचो। आप नक्की करो। जब गुरु मिल गए हैं तो जो गुरु कहे वो कर ले, उसी में हमारी भलाई है। आपका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कि हम इच्छा से जिएंगे, कभी नहीं। राजा नहीं जिसका, आप क्या जिएंगे? उसको भी घेरागारी, देवी देवता को भी घेरागारी। तो घेरागारी से मुक्त होने का रास्ता दिया कि तुम ऐसी जगह में तुमको ले जाना चाहता हूं जो तुम्हारा असली घर है। हम आए उस देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम्हें वहां पहुंचाना एक हमारो काम, एक ही काम से आया कि अपने धाम चलो। ये धाम अपना नहीं है, ये सराय है, ये पराया देश है, यहाँ से निकलना ही निकलना है। तो ऐसी जगह चलो जहाँ अपना देश हो, जहाँ से कोई निकाल न दे, जहाँ से मृत्यु की छाया न हमको लगे, जहाँ जन्म नहीं, जहाँ मरण नहीं, जहाँ रोशनी ही रोशनी, और जहाँ चेतन ही चेतन का खेल है, उस जगत की हम रहवासी हैं। इसको सचखंड कहा गया, इसको सतलोक भी कहा गया। तो प्रेमियों, अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान में आ जाइए। महापुरुष हमको मिले हैं, पूर्ण धनी है, और इन्होंने जो रास्ता दिया है वो सच्चा और पक्का रास्ता है। विवादों में मत फंसिए। कोई भी आ जाए, संगत में शाकाहार का प्रचार आपने बंद कर दिया हो, तो मैं आपको एक ही चीज कहना आया हूं और प्रार्थना करूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि बाबा जी की दया हम पर बनी रहे? चाहते हैं कि नहीं चाहते? बोलिए तो सही, कम से कम झूठ मूठ में तो बोलो। चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो तो फिर जो वो कहे वो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो आपको आदेश का पालन करना है। 2012 के आखिरी सत्संग में राष्ट्रीय मंच से आदेश दिया, हम भूल गए। क्या आदेश दिया? उसके बाद राष्ट्रीय मंच पे आए नहीं, अज्ञातवास में चले गए। मालिक चले गए, भूल चूक से भी ऐसा मन में ख्याल मत रखना। उन्होंने अपनी एक मौज मशक्कत से एक लीला ठानी है, और लीला के अंतर्गत वो अज्ञात हमसे हो गए, दूर हो गए, और कहा कि तुम ऐसी जगह चला जाऊंगा, तुम लाख कोशिश करो मिलने की, मिलने वाला नहीं। ये तो नहीं कहा कि मैं मर जाऊंगा, ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम लाख कोशिश करो मिलने की, मिलने वाला नहीं। तो सारी चीज हमारे सामने रख के गए हैं, और फिर भी भ्रमित हो रहे हैं। और लोग कहते हैं कि बाबा तो चले गए, निकदाम गए, निकदाम गए। और इसको तुम भी मान लोगे तो तुम दोषी बनोगे कि नहीं बनोगे? बनोगे कि नहीं बनोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम अपने को जस्टिफाई करो, अपना न्याय तुम खुद करो। जो बाबा कहे वो सच्चा, कि जो चेले चपाटे जो साथ में पैसे के लिए और गुरु बनने की ख्वाहिश में झूठ मूठ की लगे हैं, उसको मानोगे? किसको मानोगे? किसको मानोगे आप? इनको मानोगे कि दूसरे को? मक्कम हो जाओ, मजबूती से पकड़े रहो। अभी बहुत बड़े बड़े खेल होंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि काल कभी कभी ऐसा रूप धारण कर लेता है, हूबहू गुरु महाराज जी ऐसा ही रूप धारण करके तुम्हारे सामने खड़ा रह जाएगा। एक तरफ बाबा है, एक तरफ काल का रूप है, बिल्कुल आकृति बिल्कुल सेम, चलना ढलना बोलना सेम। तो तुम उस समय कैसे परीक्षा करोगे कि ये सच्चा बाबा है और ये नकली बाबा है? क्या कहा था उस समय गुरु महाराज ने? वचन क्या कहे हमको? पहचान के लिए हमको रास्ता दिया। क्या दिया? ये तुम आंख देख लेना, आंख काल का रूप जो होगा उसकी आंख लाल रहेगी। तो हम अभी तो ऐसी कोई परीक्षा में से गए ही नहीं।
तो ऐसी परीक्षा की घड़ी अभी एक चल रहा है, स्वामी जी जैसा ही दाढ़ी बढ़ई है, स्वामी जैसा ही पहनता है, और फिर वो कहता है, आवाज भी ऐसी निकालता है एकदम स्वामी जी जैसी आवाज। हमारे मांडवी में आए हमारे कांति काका थे, उन्होंने फोन किया मुझे, कह रहे स्वामी जी आ गए। मैं को कहाँ पे आ गए? तो मेरे घर पे है। मैं को कैसे आ गए? तो अरे आइए आपको मैं दर्शन कराता हूँ। मैं को मैं आता हूँ। मैं पहुंच गया, वो एक कमरे में मालिश करा रहे थे, तो मुझे देखा, रे जय गुरुदेव भिखू भाई। मैं को आप तो रतन सिंह? हाँ रतन सिंह। तो मैं को बाबा कैसे बन गया तुम? तो बोले लोग कहते हैं मैं तो बाबा नहीं। तुम मन से आकर कहो कि मैं आपका गुरु भाई हूँ, रतन सिंह कनौजिया मेरा नाम है और कानपुर देहात का मैं रहने वाला हूँ, क्यों नहीं बताते हो? तो इसको आप गुरु मान रहे हो। बॉम्बे में जब उसका मंच लगता है तो स्वामी जी महाराज का मंच नहीं लगे, ऐसा रिवॉल्विंग मंच से जैसे आसमान से उतरे वैसे उतरता है। 50-50 लाख मंच के पीछे खर्चा लगाते हैं लोग। तो काल जो होता है उसके साथ ये सब खेल चलता है। और दयाल को पहचानो कभी नहीं। दादा गुरु कितना सिंपल रहते थे, कितना सादगी में। आप समझो ये तो कुछ जानता ही नहीं है, गंवार है ऐसा। महापुरुष ताकत दिखाते हैं जीवों को अपने धाम में ले जाने की। ये छुटपुट घटना में नहीं पड़ते। जब काल भगवान ऊपर से उतर रहे थे तो हाथ जोड़ दिया कि अरे आप जा तो रहे हो, कोई बात नहीं, हम रोक नहीं सकते क्योंकि आप तो धनी हो, मगर आपसे हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप जाओ मगर चमत्कार नहीं करना। 3 वचन दे दो, न किसी को चमत्कार के जरिए खींचना, न किसी को दंडित करना। प्रेम से जितने भी जीव आए आप ले लेना, नहीं तो हमारी दुनिया उजड़ जाएगी। अगर गुरु महाराज चमत्कार शुरू कर दे तो काल की नगरी में कौन रहेगा? तो ये उन्होंने वादा किया है कि हाँ भाई मैं प्रेम से जितने आवे उनको ही ले जाऊंगा। तो हमको प्रेम की डोर से बांधा है उन्होंने। हमारे पीछे कोई पुलिस लगी है कि बाबा को मानता है कि नहीं मानता है। हम अपने प्रेम से, अपने अनुभव से, अनंत हमारी यातनाओं के समय में हमको जो सहारा मिला है उस सहारे के स्वार्थ पर हम बाबा से जुड़े हैं। और वो जुड़े क्यों है कि तुमको घर ले जाओ। ये क्या एक जन्म में ये मिटा दो, ये मिटा दो, अरे कायम के लिए तुमको सदैव मुक्त कर दो। हम सदैव मुक्त नहीं होना चाहते, टेम्पररी कर दो, फिर आप अपने घर में रहो, हम अपने घर में ही रहिए, हमारा अच्छा है। ये अज्ञानता है। आप जिस घर से आए हो, जहाँ विनाश छू नहीं सकता, जहाँ जन्म नहीं, जहाँ मरण नहीं, उस घर में हमको भी ले जाइए। कहना तो ये चाहिए। और वो ले जाना चाहते हैं तो बोले नहीं नहीं, अभी जरा हमारी घर गृहस्थी कच्ची है, इसको पक्की कर लूं, बाद में आऊंगा। तो किसकी पक्की होगी? ये तुम्हारी हो जाएगी, किसी की नहीं होगी। आधा अधूरा ही रहेगा सबका, कोई खेल पूरा करके नहीं जा सकता। इसलिए प्रेमियों, साकार के प्रचार में जो संकल्प गुरु महाराज ने क्या कहा, 2012 का होली के कार्यक्रम में राष्ट्रीय मंच से एक ही आदेश मिला, उसके बाद कोई आदेश नहीं। तो वो आदेश का पालन करना है। क्या आदेश दिया? शाकाहार का प्रचार बच्चे तुम इस ढंग से कर लो जिससे सारे विश्व का तख्ता हम पलट के रख देंगे। तो विश्व तख्ता परिवर्तन का जो माध्यम है वो शाकाहार का प्रचार है, और इसकी जिम्मेदारी हमको आपको दिया है। तो मैं अब आपके जो यहाँ के जो भी जितने जिम्मेदार लोग संगतों के आए हैं, अलग अलग संगतों से जितने भी जिम्मेदार लोग आए, उन सब से ये कहूंगा कि 6 दिन गुरु आपका संसार का चलता है, तो एक दिन गुरु का होना चाहिए कि नहीं? एक दिन गुरु के लिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये 7 दिन बस उसी में, और फिर जब आपत्ति आ जाए तो रात दिन जय गुरुदेव जय गुरुदेव। और जब आपत्ति चली गई तो अरे बाबा तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर पे। वो तो स्वार्थ की भक्ति है, स्वार्थ। संत मत स्वार्थ नहीं है। मीरा ने पाया, सहजो ने पाया, पानबाई ने पाया। कैसे पाया? जिन पायो तिन रोई, हंसी खुशी कंथन पाइयो। ये हंसी मजाक का खेल नहीं है। जीवन भर जो राजरानी थी मेवाड़ की, वो रोती रही रोती रही रोती रही। एक एक रात्रि का वर्णन करती है कि मेरी एक एक रात्रि 6-6 महीना जैसी है, इंतजार में बैठी है कब दर्शन मिल जाए, कब दर्शन मिल जाए। और हमने 10 साल में कोई इच्छा रखी कि अभी आप नहीं मिल रहे तो ये खारा लग रहा है। जो आपने दिया है उसको क्या करें जब आप ही नहीं है? जिसने दिया वो हमारे साथ नहीं है, उसका गम नहीं है हमें। अगर गम होता तो आंसू बहते, और आंसू बहते तो खड़ा हो जाएगा। जिन्होंने भी पाया आंसू से पाया।
चाहे मीरा हो, चाहे सहजो हो, चाहे पानबाई हो। गुरु महाराज ने कह दिया कि बच्चे साधना के अंतर्गत अंतर रूप को प्रकट करने के लिए, बाहरी देखाव की बात नहीं है, अंतर का रूप प्रकट करने के लिए हम इतना रोते थे कि मेरी 2 मीटर की पूरी चद्दर बिक जाती थी। 2 मीटर की चद्दर ओढ़ते थे गुरु महाराज। उस पूरी चद्दर बिक जाए इतना गुरु महाराज जब रोए, तो बिना रोए तुमको मिल जाएगा, मिलेगा? और हम तो आंसू बहाते ही नहीं। हमको एक भाई मिला कि मेरा 16 साल का लड़का मर गया और फिर भी मैं आंसू नहीं बहाया, और आप कहते हो आंसू के बिना गुरु नहीं मिलेगा। तो मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। तो कैसे रोऊं, मुझे रास्ता दीजिए। और रास्ता मांग रहा है कि रोए कैसे। मैंने इतना ही कहा, तुम अपने नामदान लेने के पश्चात सुमिरन ध्यान भजन करते हो? बिल्कुल करता हूँ। सुबह करता हूँ, शाम को भी करता हूँ। एक और नुस्खा मैंने कहा उसको कि तुम तस्वीर के सामने अकेले बैठो गुरु महाराज की, 10 मिनट 15 मिनट जो भी तुमको टाइम निश्चित करके बैठो कि 15 मिनट, कोई नहीं आए, केवल आप और गुरु महाराज। और इसको तस्वीर मत समझो, जो तुम्हारी भाषा में तुमको जो आए, जो तुम्हारी बुद्धि में बैठे, उस बात को उसके साथ करो। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना जब आप करेंगे तो आंख से आंसू आएंगे। मगर हम तो भौतिक भी प्रयास नहीं कर रहे। हमारे पास टाइम कहाँ है? भगा रहा है काल, अविरत रूप से भगा रहा है। ये बाकी, ये बाकी, ये बाकी। और जो जिस काम के लिए शरीर मिला कि आजीवन तुम यहाँ जन्म मरण से पार हो जाओ, उस काम को करने का टाइम नहीं है। और जो हमको बंधन में ले जाए उसी काम में ओत प्रोत है 24 घंटे, बस उसी को लगे रहो। तो जगना है, बेहोशी में मत रहो। नहीं तो साथ में गुरु ऐसा समर्थ मिला है, फिर भी डूबोगे, पार नहीं कर सकता कोई। आप करोगे तो पाओगे। और इसलिए कहा कि अगर मेरे पीछे पीछे चलोगे तो पार कर दूंगा। मेरे पास समय नहीं है कौन पीछे चल रहा नहीं चल रहा है। अगर उछल कूद करोगे, कट जाओगे, फंस जाओगे, मैं देखने वाला नहीं हूं। तो अभी उछल कूद हो रही ना कि ये गुरु के, ये गुरु के, ये गुरु। अरे है अपना, कहां दूसरा ढूंढना है। बहुत पुराने समय में एक कहानी सुनाया करते थे गुरु महाराज। एक राजा का राज था। राकेश भाई कहाँ है? समय निश्चित कर लो, कितना बोलना है हमको बता दो। एक राजा का राज था। उस राज में एक संकट आ गई और वहां लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा, अकाल पड़ गया। तो राजा ने प्रधान को बुलाया कि भाई अपने देश पर संकट आया है, तुम कोई रास्ता ढूंढो। तो उसने कहा वो तो रास्ता तो कोई महात्मा मिल जाए तो उसके माध्यम से मिलेगा। तो जाओ कल ढूंढो, महात्मा को ले आओ मेरे पास। अब प्रधान ने भेज दिया सिपाही को कि जाओ कोई महात्मा को पकड़ के ले आओ, जो राज्य के ऊपर संकट आया है उसको निकाल दे अपनी तपस्या, अपने जाप से। तो सिपाही सुबह में निकले और सामने ही कोई पूजा करने मंदिर में जा रहा था। उसको कहा चलो चलो, राजा बुला रहे थे। लेके आए, बैठ गए और कहा तुम जाप करो। राजा ने आदेश दिया और हमारे राज का संकट टल जाना चाहिए, जो ये अकाल पड़ा है उसको निवारण हो जाना चाहिए। तो वो तो कुछ जानता तो था नहीं, तो उसने जाप चालू कर दिया। क्या जाप चालू किया? क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये जाप था उसका। तो इससे संकट टूट जाएगा। ये कहानी गुरु महाराज खुद सुनाते थे, पुराने लोगों को याद करा रहा। क्यों इस समय बैठ रही है। फिर उससे संकट नहीं टला तो फिर नाराज हो गए राजा, दूसरे को बुलाओ। तो दूसरे को बुलाया, वो पहले आया जरा उससे होशियार था, तो देख रहा है वो क्या कर रहा है, पहले वो तो देखो। तो ये बोल रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उसने कहा जो ये करे सो मैं करूं। इसका जाप ये चालू हो गया कि जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। ये दूसरा जाप चालू हो गया। कोई जानकार नहीं थे, डर के मारे बैठ गए राजा। तीसरे को बुलाया तो तीसरा उनसे चतुर था, वो भी जानकार नहीं था।
तो सबको देख रहा है कि ये बोलता है क्या करूं क्या नहीं करूं, दूसरा बोलता है जो ये करे सो मैं करूं। तो उसने कहा ये धांधली कब तक चलेगी, ये तो धांधली है, इससे कोई संकट थोड़ा जाने वाला है। तो उसने कहा ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो अभी संकट नहीं गया, राजा क्रोधित हो गए, बोले कौन जाप कर रहा है, कहाँ बैठे। राजा खुद आए और देखने लगे। एक बोल रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, दूसरा बोलता है जो ये करे सो मैं करूं, तीसरा बोलता है ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथे को बिठाया तो चौथे ने कह दिया जब तक राजा साहब जगेंगे नहीं तब तक ये धांधली चलेगी। और फिर आगे क्या कहा स्वामी जी ने कि राजा साहब तुम हो, तुम नहीं जगोगे तो ऐसी धांधली ही चलती रहेगी। तभी धांधली में हो कि नहीं हो। कितने गुरु बन गए, कितने जय गुरुदेव। हमारे नाम के आगे कई दुकानें लग जाएगी तो लगी कि नहीं लगी। तो दुकानों में जाना है क्या, गुरु के साथ रहना है। तो सावधान हो जाइए। आदेश पालन सर्वोपरि भक्ति है। गुरु महाराज कहते थे भजन तो लाखों लोग कर लेंगे, आदेश का पालन करोड़ों में एक विरला करता है। क्यों, आदेश मन की विपरीत परिस्थिति में गुरु देता है। तुम्हारे पास अर्थ की कमी होगी, आर्थिक बहुत तंगी होगी, उसी समय देंगे बच्चे सेवा देवा। जिस समय तुमको समय नहीं उस समय ही बोलेंगे कि तुम 1 महीना आश्रम में रुक जाओ सेवा करो, और वहां तुम्हारे घर में आग लगी है। विपरीत परिस्थिति में आदेश देते हैं और उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को कहते हैं विरला करते हैं भक्ति। सब नहीं कर सकते, क्यों, मन को मारना पड़ता है। मन क्या कहेगा, अरे रे अभी मेरे घर में खाने की तकलीफ है, बच्चे का स्कूल का जो किताब नहीं है उसको लाने का पैसा नहीं है, और स्वामी जी को दे दूंगा तो घर कैसे चलेगा। ये कौन कह रहा है, काल भगवान। उस समय तुमने काल को ठोकर मार के अगर गुरु का आदेश का पालन कर लिया तो तुम्हारे को मालिक पहुंचा देंगे। और इसलिए कहा कि अगर तुमने नमक रोटी खा के हमारे 10वें हिस्से की सेवा को जमा कर लिया तो तुम्हारे घर को मैं स्वर्ग बना दूंगा। मगर आदेश पालन, हम लोगों ने आदेश पालन में बिल्कुल जीरो कर दिया। न सेवा निकाल रहे, सेवा निकालने में भी यही परिस्थिति है कि इसको दूं 7 गुरु हो गए, किसी को नहीं देना है, अपने ही घर में रखे रहो, और जब गुरु महाराज पधारे उसके हाथ में दे दो। ये तो कर सकते, तो ये भी नहीं किया। तो क्या कहा है कि आगे चंडी को हमने भेज दिया है, सारे विश्व का धन समाप्त कर देंगी। बड़े बड़े मुल्क राजा, उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने अपने रेडियो अखबार से चिल्लाएंगे हमारा धन कहाँ गया, हमारा धन कहाँ गया। तब हमको याद करना, सब कंगाल हो जाएंगे, चीन भी समाप्त हो जाएगा। और तब आपकी व्यवस्था चंडी की चपेट में न चली जाए और आपके परिवार को तकलीफ न होए, इसलिए 10वें हिस्से की सेवा मांगी। ये विज्ञान था महापुरुष का, उसमें भी हम लोगों ने चोरी किया। 10वां हिस्सा कहा था 200 तो कम से कम, तो हमने क्या 10,000 इनकम है तो 10वां हिस्सा कितना होता है 1,000। मगर हमने हाँ हमारा 200 हमारा भी लिख लो। तो तुमने गुरु की चोरी की कि नहीं की। लाख रुपया इनकम थी, हाँ हमारा भी 200 लिखो। अरे 10वां हिस्सा बोला है, 200 तो कम से कम, मतलब तुम्हारा अगर 1800 पगार है तो उसका 10वां हिस्सा 180 हुआ, वो नहीं 200 देना है। 20 रुपया जोड़ के दो। तकलीफ हो जो दान देने में उसको दान कहते हैं। आसानी से जो दे दो वो दान नहीं है। दान वो चीज है जो आप तकलीफ उठा के किसी को देते हो, मुश्किल अपने शरीर से, अपने बच्चों से, परिवार से तकलीफ उठा के जो आप देते हो उसको दान कहते हैं। तिजोरी में 10 लाख पड़ा है, लाख रुपया दान कर दिया, दान नहीं है। दान तकलीफ, कुर्बानी, बलिदान है। और महापुरुष जब आपको हमारी आर्थिक व्यवस्था से, चंडी की चपेट से, चंडी उन्होंने ही भेजा है, कहा चंडी के एक हाथ में मसाल है, एक हाथ में नंगी शमशेर है, और उसका खेल आगे देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं पूर्वी विश्व का हाल। तो उन्होंने सारी चीजें बता के रखी है। आप उन वचनों को याद करके अपने आप को बदलने की कोशिश करो। शाकाहार के प्रचार को जो अहमियत हमको देना चाहिए वो नहीं दे रहे। यहाँ कितनी संगतें आई है, सिंगलवाड़ से भी आए हैं, गोंदिया से भी आए हैं, और दूसरे मांडवी से भी लोग आए होंगे। कोई आया है मांडवी से? तो दूर दूर से भी लोग आए हैं। आपके विस्तार के प्रेमियों को इकट्ठा करके हम आपसे संकल्प चाहते हैं कि आज के शुभ अवसर पर आप
ये कार्यक्रम जो रखा आपने सत्संग का, ये बहुत अनुपम दया है गुरु महाराज की। आज के दिन आप संकल्प कर लीजिए, एक संकल्प हम आपसे कराना चाहते हैं, अगर आप सबकी इच्छा हो तो, नहीं तो नहीं। चाहते हैं आप संकल्प करना? बोलिए तो सही, आप संकल्प करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो हाथ उठाओ। जो भी संकल्प हम कराएंगे, हम कुछ छीनने नहीं आए, पैसा रुपया न चाहिए तुम्हारा 1 रुपया भी, मगर संकल्प करो गुरु के नाम पर। क्या संकल्प करना है? मैं जो बात बोलूं आपको बोलना है। 1 दिन का शाकाहारी प्रचार सबको अपने जीवन में अमल में लाना है। 6 दिन संसार के काम करो, 1 दिन स्वामी जी का। 1 दिन रुपया पैसा नहीं लगाना है आपको। अपने विस्तार में, अगल बगल के विस्तारों में, जहां भी मालिक का नाम, मालिक का अभियान नहीं पहुंचा हो, उस जगह पहुंचाना है। देरी हमारी वजह से हो रही है, स्वामी जी तैयार बैठे हैं, तो हमको ये संकल्प करना है। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हे गुरु महाराज, सब लोग बोलिए अपने अंतर के सच्ची आवाज से, हे गुरु महाराज, आप हम सब पर ऐसी दया मेहर करो जिससे कि सप्ताह का 1 दिन आपके आदेश अनुसार शाकाहार के प्रचार में हम लगा सके। हमारे इस संकल्प को आप पूरा करने की ताकत दीजिए, आप दया कीजिए। जय गुरुदेव। तो आयोजन आज ही कर लेना, काल करे सो आज और आज करे वो आप। काल का मतलब काल का ही है, कल की बात नहीं, आज इसी वायुमंडल में, यहाँ गुरु महाराज की हाजिरी नाजरी में आप आयोजन कर लीजिए शाकाहार का प्रचार। हमारे कितने पुराने प्रेमी हैं इसमें, 15-15, 20-20, 25 साल के लोग बैठे हैं। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। आपके परिवार को संभाल लिया, खुशहाल हो गए तो उसे में फंसे। अब मालिक की वाणी को भी भूल रहे हो, जिसने तुमको कीचड़ से उठा के कहाँ बिठा दिया, बिठाया कि नहीं बिठाया? तो अब उनके आदेश पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो संकल्प आज यहाँ ही करके जाना, और हमको सूचित करना। हमने इस आपके समय से रविवार, सोमवार, मंगलवार जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आयोजन कीजिए, मगर इस अभियान को आप चालू कर दीजिए। हम जहाँ भी जाते हैं संकल्प कराते हैं और लोग वहाँ हंसी खुशी चालू कर देते हैं। अभी अमरावती में गए थे, वहाँ पिछले 15 साल से चल रहा है अभियान। आप सोच नहीं सकते, ये बहुत बड़ा अभियान है, इसमें बहुत बड़े रहस्य छुपे हैं। तो आप लोग इस संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए अभी जो भी जिम्मेदार लोग हैं 10-15 इकट्ठे होकर सत्संग के बाद संकल्प करके आयोजन कर देना। जय गुरुदेव। राकेश भाई, टाइम हो गया? ठीक ठीक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रसाद रखा है, प्रसाद लाया हुआ। लो बसो, ओए